वैसे तो बाबा जी को हनुमान जी का रूप माना जाता था कि वो साक्षात हनुमान जी के रूप थे। जब ये तपस्या करते थे और लोग वहाँ से गुजरते थे तो यूं पानी में हाथ डालते थे और ऐसे उछालते थे पानी को, तो कभी लड्डू बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, वो प्रसाद के रूप में लोगों को पहुंच जाता था। तब बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा तू एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसके कई साल बाद 10-12 साल बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। स्टीव जॉब्स, जिनकी स्टोरी आई गेस बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, कि वो एप्पल कंपनी फाउंड करने से पहले कैंची धाम आए थे, और जो उनका लोगो है एप्पल का, कहा जाता है कि वो भी नीम करोली बाबा जी ने उनको आइडिया दिया था। अब जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आए तो उसके बाद लोगों को लगा कि यार अगर विराट कोहली इसके बाद धनाधन शतक मारने लग गया और सब कुछ बढ़िया होने लग गया तो हम भी शॉर्टकट से सब कुछ पालेंगे। आधे लोग तो इस चक्कर में आने लग गए। तो जो खाना बना रहा था वो बाबा के पास आया, उसने कहा महाराज जी अभी तो 2-3 बज रहे हैं और अभी तो शाम तक भंडारा चलेगा और घी खत्म हो गया है। बाबा ने कहा जा शिप्रा मैया के यहाँ से 2 बाल्टी पानी ले आ। उसको वो ढक्कन उसका खोला गया जो टिन था, तो वो पानी घी बन चुका था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, ये सारे के सारे बाबा के भक्त थे। ठीक है, बिरला का जो पूरा परिवार था वो बाबा का भक्त। तो ये सारे लोग जिनके पास नाम, इज्जत, दौलत, पैसा, प्राइम मिनिस्टर और सब IAS पीछे, सब वो क्या करने जा रहे हैं बाबा के पास। नमस्ते हमारे प्यारे दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है आज के अद्भुत पॉडकास्ट में। आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह कैची धाम, नीम करोली बाबा के चरणों में। यहाँ हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए, वो भी 2-2 बार। एंड आपको सच बताएं तो यहाँ की वाइब बहुत ही अलग और पॉजिटिव है। लगता है साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ हमें मौका मिला कैची धाम के मुख्य सेवक मनीष पांडे जी, जिनको हनुमान दास भी कहा जाता है, उनका पॉडकास्ट करने का। मनीष जी काफी सालों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं और बाबा के बारे में शायद जितना मनीष जी जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता होगा। तो चलिए इस रहस्य से भरे पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा जय श्री राम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज पॉडकास्ट में। सर स्वागत तो हमारा भी आज यहाँ पे हो गया एक तरीके से, क्योंकि हमने तो मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम कैची धाम आएंगे और आपके साथ बात करने का ही मौका मिलेगा। कल कैची धाम में बाबा के इतने प्यारे दर्शन हुए और हम तो इतने लकी थे कि आज सुबह भी हमारे बहुत प्यारे दर्शन हो गए। वैसे तो सर बाबा की कृपा है और कहीं ना कहीं सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। जी कि जी, चाहे माध्यम ये पॉडकास्ट बना, लेकिन आप लोग को उससे कई गुना बड़ा पुण्य मिल गया कि हम लोग तक जब कैची धाम जाते थे 2 दिन, कभी ऐसा लगातार अभी तक मेरी लाइफ में तो नहीं हुआ कि मैं 2 दिन डेली दर्शन किया हूँ। तो वही है, पुण्य है, कुछ कर्म है पिछले जन्म के। तो सर वंस अगेन वेलकम टू द शो। जय श्री राम जी सर, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट में हमारा मेन तो नीम करोली बाबा के बारे में ही हम जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जनता भी नीम करोली बाबा के बारे में और जाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बाबा के बारे में पता नहीं है। तो वही हमारा पर्पस रहेगा कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू हम हमारे जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं उन तक भी ब्लेसिंग्स जाएं और वो भी बाबा के बारे में जाने। तो सर एक बात बताइए, वैसे तो बाबा जी को हनुमान जी का रूप माना जाता था कि वो साक्षात हनुमान जी के रूप थे, तो वैसे नीम करोली बाबा थे कौन और कहाँ से आए थे, पहले उनसे शुरू करते हैं। तो नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में आगरा के पास एक गांव है अकबरपुर, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर सन 1900 में हुआ। ठीक हो गया। तो उनके माता जी का नाम था कौशल्या देवी शर्मा और पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो जैसे एक नॉर्मल सा बच्चा होता है वैसे उनका पालन पोषण शुरू हुआ, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तो जब वो 8 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तो जब मदर की डेथ हुई तो उनके वैसे फादर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब घर वालों ने दबाव बनाया कि एक छोटा सा बच्चा, इसका पालन पोषण आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो आपको सेकंड मैरिज करनी चाहिए। तो फिर बाबा के जो पिताजी थे उन्होंने जब सेकंड मैरिज करी, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि उनकी मदर के साथ उनके रिलेशन ठीक नहीं थे, मदर बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है। तो जब फादर ने सेकंड मैरिज कर ली, उनके मदर की डेथ हो गई, तो बाबा ना थोड़ा शांत स्वभाव के रहने लग गए, अपने में ही डूबे रहने लग गए। जब ये चीज़ उनके फादर ने देखी तो उन्होंने, हमारे साथ समाज होता है ना, कहता है कि यार इसकी शादी करा दो, ये थोड़ा गृहस्थ हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी रास्ते पे ये बढ़ते रहे तो यार इनका तो रास्ता, भले ही रास्ता बहुत अच्छा है संतों का, लेकिन हमारे गृहस्थ में कहते हैं कि यार गलत रास्ते पे चले गया यार, ये जोगी बन गया।
तो उनके फादर ने 1911 में राम बेटी नाम की एक लड़की थी, उनसे बाबा जी की शादी हो गई। अच्छा, बाबा जी की शादी भी हाँ, थी? 3 बच्चे भी थे, मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। तो 1911 में बाबा जी की शादी हो चुकी थी और राम बेटी इनके घर में आ चुकी थी। लेकिन अब विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, तो इनको कहीं ना कहीं संत बनना ही होगा। तो 1913 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के भाग गए। ये यहाँ से सीधे पहुँचे गुजरात के राजकोट में। वहाँ एक आश्रम में ये 2 साल रहे। अब होता क्या है, आश्रमों में भी पॉलिटिक्स है। हमें लगता है कि खाली समाज में पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। जब ये आश्रम में पहुँचे तो आश्रम में ये जो वहाँ के उस समय के महंत रहे होंगे, उनके चहेते बन गए। अब उनके चहेते बन गए थे, जो बाकी शिष्य थे उनके मन में सांप लौटने लग गया कि यार ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इनका नाम हो रहा है। एक चीज़ बताना भूल गया कि इनका जो बचपन में नाम रखा माता पिता ने, वो रखा लक्ष्मी नारायण शर्मा। अच्छा, लक्ष्मी नारायण शर्मा। जब ये राजकोट पहुँचे तब नाम पड़ गया बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा। तो वहाँ ये 2 साल रहे और जब इन्होंने पॉलिटिक्स देखी तो संत का सबसे अच्छा स्वभाव क्या होता है, प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि उन्हें जहाँ भी कहीं भी करप्शन दिखता है या मनमुटाव दिखता है या ये पावर की लालसा दिखती है, वहाँ से वो सरक जाता है। तो ये 2 साल वहाँ रहने के बाद साइड हो गए। फिर ये पहुँचे बवनिया करके एक जगह है गुजरात के अंदर ही, वहाँ इन्होंने तालाब के अंदर खड़े होकर तपस्या करी, तो वहाँ इनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। अब माता पिता ने नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। वहाँ पहुँचे तो बाबा लक्ष्मण दास, और बवनिया पहुँचे तो वहाँ इनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। तो वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं, अब देखिए ना, उस समय मैं और आप तो थे नहीं, तो हम गारंटी तो नहीं दे सकते क्या होता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जब ये तपस्या करते थे और लोग वहाँ से गुजरते थे तो यूँ पानी में हाथ डालते थे और ऐसे उछालते थे पानी को, तो कभी लड्डू बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, वो प्रसाद के रूप में लोगों को पहुँच जाता था। वाह। तो जब ये प्रसिद्धि और ये सिद्धियों का लोगों को पता चलने लगा तो उनके लिए थोड़ा टफ होने लग गया वहाँ। तो फिर वो वहाँ से 1917-18 के आसपास छोड़ के वापस आ गए। वापस आए तो वापस वहाँ पर नीप करौली नाम की एक जगह है। तो अब ये भी मतलब बहुत फेमस स्टोरी है जो मेरे को लगता है हमारे दर्शकों ने और आप सबने ज़रूर सुनी होगी कि नीप करौली में जब नीप करौली महाराज वहाँ पहुँचे तब तक उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास था, मतलब ज़्यादातर उन्हें बाबा लक्ष्मण दास कहते थे। तो वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे ट्रेन में। अब ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हुए थे, तो एक एंग्लो इंडियन टीटी आया। उसने सोचा कि एक संत आदमी कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ सकता, और तब भारत गुलाम था। तो एक तो अंग्रेज नहीं है, दूसरा संत है, ये फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा उतर नीचे। अब बाबा जी वो ज़्यादा बहसबाजी तो करेंगे नहीं, वो गाड़ी से उतर गए और उनने कहा ठीक है चला ले अपनी गाड़ी। अब 1 घंटा हो गया, सब कुछ करके देख लिया, गाड़ी हिले भी नहीं। और बाबा वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए। 1 घंटे तक सब कुछ करने के बाद फिर उसको लोगों ने समझाया कि संत हैं, थोड़ी दूर इनको जाना था, तुमने इनको नाराज कर दिया, जाओ माफ़ी मांगो वरना गाड़ी चलेगी नहीं। तो अब इसमें 2 वर्जन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा के पास वो गया तो बाबा गाड़ी में बैठ गए, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बैठे नहीं, लेकिन बाबा ने कहा चल ठीक है चल, और इधर बाबा ने बोलना था चल, और गाड़ी चल गई। तो ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा दुनिया भर में फैल गया कि यार इनने ट्रेन रोक दी। तो उसके बाद बाबा का नाम बाबा लक्ष्मण दास से नीप करौरी वाले पड़ गया, क्योंकि वो नीप करौरी नाम की वो जगह थी जहाँ पे ट्रेन रोकी थी। अच्छा, तो सर ये कौन से साल की बात होगी? ये लगभग मान लीजिए एग्जैक्ट तो क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन 1925-23 यही रहा होगा, 20 के आसपास रहा होगा, 1920 के आसपास। तो इस घटना से वो इतने फेमस हो गए कि जो इनके पिताजी थे, अब ये तो ढूंढ रहे थे अपने बेटे को कि यार मेरा बेटा कहाँ भाग गया। तो उनको ऐसा लगा कि चलो यार ये कोई बाबा फेमस हुआ है तो इनके पास चलता हूँ, ये मेरे बेटे का पता बता देंगे। जब ये वहाँ पहुँचे तो इनके बेटे ही सामने थे बाबा। तो वो इनको मना मुनू के घर ले आए। इन्होंने एक ही शर्त रखी कि ठीक है पिताजी मैं घर तो आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सोशल काम करने से मत रोकना, तभी मैं यहाँ रुकूँगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वापस आए। तो इनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा, सेकंड नंबर के बेटे धर्म नारायण शर्मा, और तीसरे गिरिजा माँ। तो जो गिरिजा जी हैं वो अभी जीवित हैं और वो आगरा में रहती हैं, उनकी आगरा में शादी हुई थी। तो ये 3 नीपकुरे बाबा के बच्चे भी हुए। जब वो वापस आए तो आपको जान के हैरानी होगी, अब ये इनके सबसे बड़े मिरेकल्स में से एक है कि वो 1920 में जो इस घटना के बाद जब वापस लौटे तो लगभग 10-20 साल तक अपने गांव के प्रधान भी रहे। और ऐसा लोगों का कहना है कि एट द सेम टाइम वो कैंची धाम में भी रहते थे,
एट द सेम टाइम वो कहीं हिमालय में किसी को दिख रहे थे। एट द सेम टाइम वो अपने वहाँ अगर उनके कोई घर पे जाएगा ना कि मुझे प्रधान जी ये काम कराना, तो वो भी एक स्वरूप उनका वहाँ बैठा रहता था। तो वो एक ही टाइम पे 3-4 जगह मौजूद रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत के जितने संत हैं, देवरहा बाबा, मावतार बाबा, सबके बारे में प्रचलित है कि वो एक ही टाइम पे 3-4 जगह पे मौजूद रहते थे। तो नीपकोरी बाबा घर वापस आ गए, प्रधानी का काम संभाल लिया, बच्चे भी हो गए, वाइफ भी है, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। इसमें बीच बीच में वो जगह जगह भ्रमण करने भी जाते रहते थे। वो जहाँ जहाँ भ्रमण करने गए, ऋषिकेश, दिल्ली, वृंदावन, वहाँ वहाँ उनके आश्रम भी इस तरह से बनते चले गए। तो जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई तब तक तो वो घर से कनेक्टेड रहे, आते जाते रहे। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो जैसे हमारे समाज में माना जाता है कि कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी, अब मेरी जिम्मेदारियां संसार की पूरी हो गई, अब मुझे धर्म और सेवा के कार्य को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। तो लगभग 50s के आसपास, 1950s के आसपास पहली बार बाबा उत्तराखंड में आते हैं, पहाड़ों में। और नैनीताल के पास एक जगह है हनुमानगढ़। नैनीताल के पास हनुमानगढ़ में पहला मंदिर बनता है। फिर इसके कुछ टाइम बाद भूमियाधार भवाली के पास दूसरा मंदिर बनता है। फिर तीसरा कैंची धाम में मंदिर बनता है और चौथा काकड़ी घाट में। तो इस तरह से 4 आश्रम यहाँ बनते हैं। अच्छा, पहला हनुमानगढ़ में बना, पहला हनुमानगढ़ में बना, ठीक है। फिर भूमियाधार में बना, फिर कैंची बना, फिर काकड़ी घाट बना। सब जगह की कहानियां आप आगे पूछेंगे तो मैं बताते जाऊंगा क्या क्या है, लेकिन बेसिक में ये बता रहा हूँ कि लगभग 10-12 साल वो हनुमानगढ़ में रहे, 4-5 साल वो भूमियाधार में रहे, 15 साल के आसपास वो कैंची में रहे हैं। काकड़ी घाट में बहुत रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी स्थापना करी है हनुमान जी के मंदिर की। तो इस तरह से 4 मंदिर स्थापित करे। इस दौरान बहुत सारे विदेशी डिसाइपल उनके विदेशों से जो आए वो बने, उन्होंने किताबें वगैरह लिखी। उन्होंने, ये भी एक बहुत गजब की बात है ना, हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हमारा नाम कैसे होगा, हमारा पैसा कैसे आएगा, हम फेमस कैसे होंगे। बाबा ने ना कोई किताब लिखी, ना कोई वीडियो बनाया, ना उन्होंने कोई भक्त बनाया। जो आए भगवान की कृपा से खुद उनके पास आए और उनका प्रचार धीरे धीरे होता गया। तो इस तरह से जब ये डिसाइपल भी आ गए, उनको लगा कि हाँ अब डिसाइपल भी आ गए, मंदिर भी बन गए, चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गई हैं। तो 1973 में 9 या 10 सितंबर को वो अचानक एक दिन चले गए वृंदावन, और उन्होंने 11 सितंबर 1973 को शरीर छोड़ दिया। तो सरसरी तौर पे ये उनकी पूरी कहानी की, कहाँ पैदा हुए, कहाँ शादी हुई, बच्चे हुए, कैसे कैची धाम पहुँचे और क्या क्या आश्रम बनाए और कैसे उनका शरीर शांत हुआ। तो ये मैंने समरी में आपको बताने की कोशिश करी। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो गाइस सबसे पहले तो कमेंट्स में जय श्री राम लिख दो, क्योंकि आई गेस बहुत लोगों को ये स्टोरी नहीं पता होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और सर, जैसा आपने बताया कि 4 उन्होंने मंदिर स्थापित किए, तो सबसे ज्यादा वो कैची धाम में ही रहे हैं। हाँ, इसके पीछे बहुत छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब वो यहाँ आए, पहाड़ में आए, तो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है ना, इतना बड़ा भारत है, उसमें वो पहाड़ में क्यों आ रहे हैं, यहीं क्यों आ रहे हैं, और भी कहीं जा सकते थे। तो अगर आप यहाँ पहाड़ की हिस्ट्री को थोड़ा सा उसके पीछे जाओगे, तो पहाड़ों में ना शिव जी की पूजा तो होती थी, लेकिन हनुमान जी के बहुत मंदिर नहीं थे। यहाँ पर आप हल्द्वानी से ही शुरू करेंगे, जहाँ हम शूट हो रहा है काड़ू धाम में, यहाँ से आगे जाएंगे आपको जगह जगह शिव जी के मंदिर दिखेंगे, जागेश्वर में, बागेश्वर में, उसके बाद अपना अलग अलग जगह मतलब आपको शिव जी के मंदिर दिखेंगे। लेकिन एक तो हनुमान जी के बाद मंदिर यहाँ नहीं थे। दूसरा कि इस क्षेत्र में हमेशा से इसको देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साधु सन्यासी हमेशा उनका प्रिय स्थान है यहाँ तपस्या करने का। अगर एक गृहस्थ इंसान जो दिन रात अगर भोगों में भी लिप्त है, वो भी यहाँ पर आता है, उसका मन शांत हो जाता है। तो जितने भी संत थे वो यहाँ पर आया करते थे। तो चाहे सोमवारी बाबा हो, हेड़ा खान बाबा हो, महावतार बाबा हो, तो जिस समय नीपकोरी बाबा इधर आए तो उन सबका शरीर शांत हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कोई ऐसा संत नहीं था जो कहीं ना कहीं भक्ति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान निभाए या उसको अपलिफ्ट करे। तो एक तो हनुमान जी की भक्ति उतनी यहाँ पर नहीं हो रही थी, दूसरा कोई संत नहीं था। तो जब बाबा यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ क्षेत्र में उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं जिनको चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता तो उनको दफनाया जाता था। तो बाबा बार बार ना यूं करके हनुमानगढ़ की तरफ देखते रहते थे पहाड़ में जब आते थे नैनीताल में। तो लोग पूछते थे यार बाबा क्या देख रहे हो, तो बाबा ऐसे बताते नहीं थे। तो जब उन्होंने वहाँ पर, ये भी बहुत मज़ेदार रोचक किस्सा है कि उन्होंने जब वहाँ पर मंदिर की स्थापना करवाई और भंडारा रखवाया तो कुछ नहीं तो कहते हैं 20-30 बच्चे आ गए भंडारा खाने, जबकि वहाँ बच्चे रहते ही नहीं थे कहीं भी आसपास। जो हनुमानगढ़ मंदिर की स्थापना करी नैनीताल के पास, तो वहाँ पर बच्चों को दफनाया जाता था हनुमानगढ़ क्षेत्र में। तो उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया।
तो लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि यहाँ पर क्यों बनाया, तो उन मृत आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने वो मंदिर बनवाया। और शांति कैसे मिली कि जिस दिन भंडारा रखा गया उस दिन अचानक से वहाँ 20-30 बच्चे आ गए, जबकि वहाँ कोई परिवार नहीं, जंगल सिर्फ। तो कहा गया कि ये बच्चे उन्हीं बच्चों की जो मृत हैं उनकी आत्माएं हैं और अभी प्रसाद पाके इनका मन शांत हो रहा है। तो इस कॉज से उन्होंने ये हनुमानगढ़ मंदिर बनाया। वहाँ 10-12 साल रहे, उसके बाद वो चले गए भूमियाधार। भूमियाधार बहुत शांत जगह है, मैं आपको कहूँगा अगले बार जब भी हो तो भूमियाधार जरूर जाना। उस जगह का ये महात्मा है कि बाबा जब वहाँ रहे तो वहीं पर एक झरने का स्रोत था, वहाँ से पानी पीते थे। और जब वो कैंची भी चले गए तब भी उनके लिए पानी 10-12 किलोमीटर दूर से ही आता था, जबकि देखिए वहाँ नदी बह रही है लेकिन वहाँ का पानी नहीं आप पी रहे हैं, वो उनके लिए भूमियाधार से पानी आ रहा है। तो ये भूमियाधार का मैंने आपको बताया। तो भूमियाधार कैंची धाम से पहले आता है, पहले आता है, पहले भवाली में भूमियाधार आएगा, उसके बाद कैंची धाम आएगा। अच्छा, अब कैंची धाम की क्या कहानी है? कैंची धाम की कहानी इस तरह से है कि जब बाबा हनुमानगढ़ और भूमियाधार का आश्रम बन गया तो वो एक दिन ऐसी कैंची धाम की साइड आए। तो वहाँ वो बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक पूर्णानंद नाम का व्यक्ति था जिसका वहाँ परिवार रहता था, पूर्णानंद, जो उसके जस्ट बाहर होम स्टे की जो सारी है वो भी उन्हीं की, पूर्णानंद जी की है। तो उन्होंने ऐसी पूर्णानंद से पूछा, पूर्णानंद ये यहाँ पर सोमारी बाबा तपस्या कहाँ करते थे? मेन वो जो जगह थी वो सोमारी बाबा की थी जो कैंची धाम है। तो उस बाबा के पहले वहाँ पे सोमारी बाबा तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा महाराज वो सामने जो जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है नदी पार करके, जहाँ आप लोग मंदिर में गए बाबा की मूर्ति जहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बाबा सोमारी बाबा तपस्या करते थे। तो पूर्णानंद जी को लेके बाबा नदी पार करके पत्थर वत्थर में साइड वाइड करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जब झाड़ी साइड करते तो वहाँ पर एक छोटी सी गुफा नज़र आती है, उसमें धुनी नज़र आती है और चिमटा नज़र आता है, वो होता है सोमारी बाबा का। तो वो पूर्णानंद से कहते हैं पूर्णानंद यहाँ पर हनुमान जी की मंदिर की स्थापना होगी, यहीं पर बनाना है मंदिर। तो उन्होंने बता पूर्णानंद कैसे होगी? तो पूर्णानंद जी ने कहा कि यार ये पूरा जो एरिया है ये तो फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट वाले से क्लियरेंस मिल सकती है। तो फिर फॉरेस्ट वाले को अगले दिन बुलाया गया। फॉरेस्ट वाले ने कहा कि ये जो जगह है ये आपको चौधरी चरण सिंह दे सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के वन मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और वो बाबा के भक्त थे। तो हाँ, तो उन्होंने फिर चौधरी चरण सिंह ने ये जगह कैंची धाम के मंदिर के लिए दे दी और तब बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा तू एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और उसके कई साल बाद 10-12 साल बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरह से 1964 में कैंची धाम मंदिर वहाँ पर जहाँ आज आप होकर आए वो बना। दूसरी चीज़, उस मंदिर का जितना आप स्टार्टिंग का एरिया देख रहे हैं जो ये रेड कर का दिखता है, तो जो भारत के इतने बड़े बिरला, जो इतने बड़े उद्योगपति हुए, उनने ही उसके लिए पूरा दान दिया था। अच्छा, हाँ, तो जो ये रेड वाली इमारत स्टार्टिंग में दिखती है, जो लाइन से 3 दिखते हैं, जहाँ एक जगह वैष्णो माता है, हनुमान जी हैं और शिव जी का शिवालय है, तो वो पूरा जो एरिया है वो बिरला जी ने ही उसका पैसा दिया था, उससे वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो उसके बाद जो काकड़ी घाट चौथा आश्रम है, वो स्थान भी एक तरह से सोमारी बाबा की तपस्थली थी। तो बाबा उधर भी पहुँचे। अब वहाँ की ये कहानी है कि आज से कई 100 साल 100 साल 120 साल पहले विवेकानंद जी, अब देखिए ना हम लोग कितने खुशकिस्मत है, इसी रास्ते से होते हुए विवेकानंद जी पहाड़ गए। अच्छा। पैदल, और एक रात उन्होंने काकड़ी घाट में रुककर ध्यान किया और उनको कुछ अनुभूतियाँ हुई। अब वो अनुभूतियाँ क्या हुई इस पर तो लंबी बहस बात हो जाएगी, लेकिन मतलब ऐसी कुछ अनुभूति हुई कि ये विश्व में 2 कुछ नहीं है, डुअलिटी नहीं है, सब एक ही है। तो इस अनुभूति को उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि काकड़ी घाट में मैं रात को गया, ध्यान किया और कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस हुए। उसको पढ़ के कई और सिद्धियाँ आने लग गए। सोमवारी बाबा वहाँ रहते ही रहते थे, तो सोमवारी बाबा के जाने के बाद फिर नीपकरी बाबा ने यहाँ तो कैंची धाम में स्थापना करवाई थी, फिर वो काकड़ी घाट गए, उन्हें वहाँ भी हनुमान जी की स्थापना कराई। तो इस तरह से हनुमानगढ़, भूमियाधार, कैंची धाम और काकड़ी घाट, ये 4 मंदिर, जो 4 आश्रम है, बाबा ने अपने हाथ से यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना करी है। और 4, आजकल आप सुनते होंगे ना कि लोग कहीं पर ही मंदिर बना देते हैं। देखिए प्लॉट खाली है इसलिए थोड़ी मंदिर बना देना है, उस जगह का रिलेवेंस होना चाहिए, वहाँ शक्तियाँ होंगी तभी वो है, वरना तो वो इमारत है। तो इस तरह से चारों का हिस्टोरिकल और वैसा सिग्निफिकेंस है कि कहीं पर किसी के बच्चे की आत्मा की शांति करनी तो इसलिए मंदिर बना रहे हैं। तो इस तरह से 4 मंदिर पहाड़ में स्थापित हुए। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कैंची धाम के चमत्कार तो बहुत लोगों ने सुने हैं, ठीक है, पर स्टीव जॉब्स जिनकी स्टोरी आई गेस बहुत लोगों ने सुनी भी होगी कि वो एप्पल कंपनी फाउंड करने से पहले कैंची धाम आए थे, और जो उनका लोगो है एप्पल का, कहा जाता है कि वो भी नीम करोली बाबा जी ने उनको आइडिया दिया था। तो वो क्या स्टोरी है?
तो देखिए तरुण जी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये सोशल मीडिया है या ये जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसका एक फ़ायदा तो है कि इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है नहीं है इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन को ही सत्य नहीं मानना है। तो जो मतलब प्रामाणिक जानकारी है, जो मंदिर के प्रबंधक जो उस समय बाबा के साथ वहाँ रहते थे, उनके साथ मैंने 10-15 दिन बिताए उनके घर में रह के, तो उनसे जो मुझे मिली है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं तो उस समय था नहीं, तो मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता कि कौन क्या मिला नहीं मिला। तो कहानी ऐसी है कि 1973 में 11 सितंबर को बाबा का शरीर शांत हो चुका था। तो स्टीव जॉब्स उसके 2 या 3 महीने बाद कैंची धाम आते हैं। जब वो कैंची धाम आते हैं उस टाइम पर वो इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास आइडिया तो था लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी कन्फ्यूजन था। तो जब वो यहाँ पर आए तो बाबा तो थे नहीं, तो उन्होंने वहीं पर, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं कि लिटरली हमारा, देखिए ना, हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन फॉलो करने, लेकिन कोई दूसरा हमारे देश में आ रहा है तो वो बिल्कुल हमारे ट्रेडिशन में अपना ले रहा है। यानी वो लोग बताते हैं वो चप्पल नहीं पहनते थे 2-3 महीने तक, उनने पूरा सर शेव कर लिया था। हाँ, और अपना क्या कहते हैं धोती पहनते थे, ऊपर से कुर्ता या टी शर्ट पहनते थे, बिल्कुल हमारे रंग में रंग गए। ये नहीं कि वो वेस्टर्न, हाँ 2-3 महीने रहे वो मंदिर के बाहर ही, हर दिन आरती अटेंड करते थे, 2-3 महीने वो यहाँ रहे। और उसके बाद उनके दिमाग, हम इस पर आगे बात भी करेंगे कि यार कैंची धाम आके होता क्या है ना, उसका मिस्ट्री क्या है। तो जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके उनके जो भी कन्फ्यूज़न रहे होंगे, जैसे मार्क जकरबर्ग भी बताते हैं कि वो एप्पल के जब संस्थापक से मिले थे तब उनने पूछा कि यार मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे फेसबुक को रिटेन करना चाहिए या बेचना चाहिए। तो उन्होंने कहा काम करो, पहले कैंची धाम होके आओ। तो वहाँ पर आके उनके जो कन्फ्यूजन्स रहे होंगे स्टीव जॉब्स के, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी बात तो हुई नहीं उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे और वापस जाके फिर उन्होंने और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा क्लियर फोकस किया, उसकी शुरुआत करी होगी। हाँ बिल्कुल, तो ये भी झूठ है कि कभी मिले साथ में, और ये तो बिल्कुल झूठ है कि उनने सेब खा के दिया। हाँ, क्योंकि वहाँ और एक और क्लियर करना चाहता हूँ, बाबा के वहाँ ऐसा होता है, संत संत का अपना कुछ नहीं होता। तो संत के पास कोई अगर मूंगफली लेके आ रहा है तो वो मूंगफली बांट देगा, केले सेब ला रहा केले सेब बांट देगा, बतासे लाएगा बतासे बांट देगा। तो बाबा के वहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो एप्पल ही बांटते थे, इसका भी कोई लेन देन नहीं है। वहाँ उनकी कई फोटोज है जिसमें आपको सिर्फ चने और बताशे नजर आएंगे, कभी एप्पल है तो एप्पल बांट दे रहे हैं। तो ना स्टीव जॉब्स, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ना स्टीव जॉब्स की कोई मुलाकात हुई है निपकुरे बाबा से और ना ही उन्हें कोई एप्पल दिया गया है। पर वो कैंची धाम आए, कैंची धाम आए, वो 2-3 महीने रहे और आइडिया उनको फिर यहीं से मतलब एग्जीक्यूशन हुआ, क्लियरेंस मिला, आशीर्वाद मिला बाबा और का। एक और बात बताना चाहूंगा तरुण जी आपके पॉडकास्ट में, जो कहीं भी इस दुनिया में आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, कि जिस वक्त स्टीव जॉब्स की डेथ हुई तो उनके सिरहाने पर बाबा जी की फोटो थी, जो बाबा की बेटी गिरिजा जी ने उनको दी थी। तो भले ही वो 1973 में कैंची धाम आए, उसके बाद कभी नहीं आए, लेकिन जब वो 2015 में या जब भी उनकी डेथ हुई है, मरते वक्त भी उनके सिरहाने पर फोटो बाबा की थी। यानी वो पूरी लाइफ बाबा को मानते रहे, ये नहीं कि खाली अगर एप्पल के मालिक बन गए तो बाबा को भूल गए। यानी उनके लाइफ में कितना गहरा इम्पैक्ट रहा हो कि मरते हुए भी सिरहाने पे बाबा की फोटो लेके सो रहे थे। तो सर स्टीव जॉब की बात हो गई, उसके अलावा मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पे आए थे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी आते रहते हैं। तो कहने की बात ये है कि जैसे कि बाबा के बारे में इतनी अवेयरनेस थी नहीं, पहले लोग जानते भी नहीं थे, तो ये यहाँ पे कैसे आ जाता था और इनको क्या क्या फायदे मिल गए? मतलब स्टीव जॉब्स का तो हमने कवर कर ही लिया और बाकी लोग मतलब इतनी श्रद्धा के साथ आ जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं लोग? देखिए तरुण जी, इसका जवाब मैं थोड़ा अच्छे से देना चाहूँगा ताकि जितने लोग आ रहे हैं ना उनको अपना पर्पस भी पता चले कि खाली एक ट्रिप के लिए कश्मीर चले गए, गोवा चले गए, मनाली चले गए, ऐसे कैंची धाम ना आए। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद से जब उसको होश आ जाता है ना, तो वो वही काम करना चाहेगा जिससे सुख प्राप्त हो। अल्टीमेट जो एम है किसी का भी, वो सुख प्राप्त करना है। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो इसलिए चाहता है क्योंकि उस पर सुख प्राप्त होगा। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई 10 रुपए की चॉकलेट भी खरीद रहा है तो उसको अल्टीमेट पर्पस सुख प्राप्त करना है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है, जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, नौकरी कंप्लीट हो जाती है, शादी कंप्लीट हो जाती है, जो भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसको लगता है यार सुख तो कहीं है ही नहीं। उसको लगता है नौकरी कर लूँगा तब सुख मिलेगा, लेकिन उसको यहाँ भी टेंशन ही है। उसको लगता है शादी कर लूँगा तब सुख मिलेगा, यहाँ भी जिम्मेदारी का बोझ है, बच्चे हो जाएंगे उनका भी कलेश है, तो वो परेशानी है मतलब कहीं ना कहीं आदमी। तो ये शास्त्रों में लिखा है, आप कितना भी ठुकरा दो हरि नाम के अलावा कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। तो जो चाहे वो स्टीव जॉब्स है
चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो अनुष्का है, चाहे वो रिंकू सिंह है, चाहे वो सुरेश रैना है, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग है, चाहे वो जूलिया रॉबर्ट्स है, कोई भी XYZ, इन सबके पास आप नोट कर सकते हो, आप किसी का भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, हर ऋतिक रोशन से लेके विक्की कौशल सब कह रहे हैं पैसा आ गया लेकिन सुख नहीं आया, नाम आ गया सुख नहीं आया, सब हो गया सुख नहीं आया। तो अब ये सभी लोग भटक रहे हैं सुख की तलाश में, और सुख भगवान का नाम है, पहली चीज़। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि जब भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने से रोकता क्या है, उसका फोकस। अगर फोकस क्लियर है, आपको पता है ना कि मुझे 100% एनर्जी इसमें लगानी है, तो आप जीत जाओगे। लेकिन आप 50-50 हो तो आप कहीं के नहीं रहते। तो फर्स्टली लैक ऑफ फोकस और सुख नहीं है, इसके चक्कर में हर आदमी भटक रहा है। बहुत बड़ी बात बोली आपने, सुख का नाम भगवान है। हाँ, तो जब उसको सुख नहीं मिल रहा है, जब उसका फोकस क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो 10 जगह गया। अब कैंची धाम में क्या सीन है कि जब आप कैंची धाम पहुंचते हैं, या उस समय भी जो लोग आए हुए थे बाबा के टाइम पर, उसके बाद भी, तो कैंची धाम अगर आप कल और आज गए तो आप एक चीज़ देखो, ठीक तब तो थोड़ा सा मतलब ये गाड़ियां बढ़ गई हैं, ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल शांत होता था। तो जब आप वहाँ शांति से 2-4 घंटे बैठते हो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हो, तो आपके जो इल्यूजन होते हैं, जो कन्फ्यूज़न होते हैं, वो उस जगह पे कई लोगों ने तपस्या करी हुई है। अनेक संतों की वाइब्रेशन आज वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के तौर पे वहाँ पे वो सिद्ध संत आज भी रहते हैं, एनर्जीज वहाँ पर हैं। तो आपके अंदर जैसे जैसे जो इल्यूजन होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, वो दूर होंगे, तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सारे के सारे वहाँ लोग आए, तो ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने रातों रात अकाउंट में पैसा भेज दिया, या विराट कोहली की जगह कवर ड्राइव बाबा खेल रहे थे। खेल विराट कोहली ही रहा था, या कोई काम जो बंदा होगा स्टीव जॉब, मार्क वही कर रहे थे, लेकिन उनके कन्फ्यूजन दूर हो गए और उनको एक कनेक्शन मिल गया कि हाँ यहाँ पर आए, भगवान राम का नाम लिया, हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदरकांड करा, कुछ भी नहीं किया, तो बाबा की फोटो के सामने 2 मिनट बाबा को देखते रहे। उससे मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया। फिर जो एक्शन लिए तो उसका जो आउटपुट था वो कई गुना ज़्यादा आने लग गया। तो ये सारे लोग, आप, मैं या कोई भी इंसान वहाँ जाए, तो उसका लक्ष्य एक ही चीज़ होना चाहिए कि वहाँ जाके थोड़ा सा उस जगह के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने अंदर झाँकें, अपने मन को थोड़ा शांत करें। उसके बाद अगर एक्शन लेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये बातें खाली मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग वहाँ गए हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर अपना समय बिताया हुआ है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मार्क जगरबर्ग हो, जो रामदास मैंने बताया जिनकी किताब पढ़ के स्टीव जॉब गए थे, उन सबके एक्सपीरियंसेस हैं कि वहाँ आने पर कन्फ्यूजन दूर होते हैं और आपको दुनियादारी 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहती है, प्लानिंग, वो वहाँ पर थोड़ी शांत होती है। तो ये कैंची धाम जाके होता है। सर, जब विराट कोहली आए यहाँ पे, अनुष्का आए, उसके बाद से लोगों में सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। तो जिस साल पे वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, क्या आप उस साल पे मंदिर पे थे? बताता हूँ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का है, क्योंकि इसको लोगों को समझना चाहिए ना कि यार विराट कोहली चले गया तो हम जा रहे हैं, तो उससे उसका क्या होगा। तो पहला आपके क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि जब विराट कोहली आए 2021 के एंड में आए थे वो, तो जब विराट कोहली कैंची धाम में आए, तब कैंची धाम में बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। मुश्किल से दिन के 50-100 लोग आते थे। उन 50 से 100 लोगों को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी जो स्टाफ वहाँ रखा गया था वो पर्याप्त था। तो मैं भी एज अ डिवोटी ही वहाँ विजिट करता था, हर हफ्ते भी जाता था, कभी 6 महीने में जाता था। लेकिन जब वहाँ पर विराट कोहली आए, तो अब इस चीज़ को भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि हम भारतीयों में, मैंने बाहर के देश में तो मैं गया नहीं हूँ, भारतीयों में एक चीज़ क्या है ना, वो भगवान को इसलिए भी प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट चाहते हैं। उनको चप्पल नहीं खींचनी। तो अब जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आए यहाँ पर, तो उसके बाद लोगों को लगा कि यार अगर विराट कोहली इसके बाद दनादन शतक मारने लग गया और सब कुछ बढ़िया होने लग गया, तो हम भी शॉर्टकट से सब कुछ पालेंगे। तो आधे लोग तो इस चक्कर में आने लग गए। दूसरा क्या हुआ कि वैसे भी नैनीताल में क्राउड आता ही आता था, लेकिन हुआ क्या कि जब कंटेंट क्रिएटर वहाँ पर पहुँचे, तो आप अब इसको भी मैं बाबा की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि बाबा ने 1973 से पहले कह दिया था कि एक दिन आएगा 50 साल बाद जिस दिन कैंची में चींटी की तरह लोग रेंगेंगे। ये उन्होंने प्रेडिक्शन 50 साल पहले कर दिया था कि ऐसा होगा ही होगा। माध्यम विराट कोहली बन गए। तो जब विराट कोहली के जाने के बाद लोग आए और उन्होंने रील्स डालनी शुरू करी, तो अब ये मेरे साथ तो हुआ, पता नहीं आप लोग का क्या सीन था, कि मैं फेसबुक खोलूँ, व्हाट्सएप खोलूँ, टीवी जहाँ चलाऊँ वहाँ कैंची धाम कैंची धाम कैंची धाम, वहाँ से रिलेटेड रील्स, वहाँ बाबा की फ़ोटो, ये सब जगह नज़र आने लग गई। तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ आने लग गई। ठीक है, चलिए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं इस तरह से मानता हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं। आप किसी की ज़िंदगी उठा लीजिए, रिक्शे वाला भी परेशान है,
जो अरबपति है वो परेशान है, परेशानियों के कारण अलग होंगे, वो पैसे के चक्कर में परेशान है बेचारा। वहाँ ये हो सकता है कि यार पैसा तो है लेकिन बच्चे विदेश रह रहे हैं, वहाँ वो अकेले रह रहे हैं, माँ बाप बूढ़े, और 10 तरह की चीज़ें हैं। तो ये तो पॉजिटिव है कि ठीक है परेशानी है, और परेशानी का दूर करने का कारण एक तरह से मतलब कैंची धाम बन रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इससे कई नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ शुरू हो गई। पहली चीज़ कि देखिए एक प्लेस है, वो प्लेस आध्यात्मिक जगह है, आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर जाके भगवान का नाम लेते हो, पूजा पाठ करते हो, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति भाव कुछ नहीं और आप सोच रहे हो कि यार जैसे कैंची धाम के पास नैनीताल है तो वहाँ भी हो आते हैं, अब वहाँ भी अगर आप हो आने के भाव से आओगे तो वहाँ की आप पवित्रता का ख्याल नहीं रखोगे। तो ऐसी भी वीडियोज़ वहाँ पे सर्कुलेट आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे कि लोग वहाँ जा रहे थे तो नीचे नदी बह रही थी, वहीं बैठ के शराब पी रहे हैं, उसी में मछली पका रहे हैं, उसी में कचरा भी डाल दे रहे हैं, बोतलें वहीं छोड़। मैं भी परसों गया, मैंने वीडियो बनाई थी, मंदिर के ठीक सामने बोतल पड़ी हुई थी ब्लैक लेवल की। तो अब तो इस तरह की चीज़ें वहाँ होने लग गई। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा ही होगा। कल को वहाँ पर देखिए केदारनाथ की तरह, जोशीमठ की तरह लैंडस्लाइड होंगे, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, तो एक इतनी अच्छी जगह जहाँ पे जाके आदमी मेडिटेशन कर सकता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं कि जब भीड़ बढ़ी, लोग आने शुरू हो गए। लेकिन लोग आए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि लोगों को तो आना चाहिए, लेकिन आएँ तो एटलीस्ट ये ज़रूर ध्यान दें कि कहीं हम वहाँ जाके वहाँ की नेचर को और वहाँ के मंदिर के पीस को, वहाँ की व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए। हमारा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया कि आप थे जब विराट कोहली हाँ, आए थे? अच्छा, अब वो उसमें हाँ। बता देता हूँ। तो अब सीन क्या हुआ कि जब विराट कोहली जब तक आए तब तक मंदिर में दिन में 50 लोग आते थे, और उस मंदिर के सारे व्यवस्था के लिए ऑलरेडी सैलरी बेसिस पे लोग रखे हुए थे। लेकिन जब ये भीड़ आई इंस्टाग्राम वाली, यूट्यूब वाली, तो उनको संभालना बहुत कठिन हो गया। एक भक्त जाएगा ना, भक्त को आप कुछ कहोगे भक्त सुन लेगा, क्योंकि भक्त भगवान से डरता है। ये अपने जो लोग यूथ पहुंचा उसको अगर कह दो तो वो उल्टा गाली बक दे रहे थे, या मतलब वो चीज़ें नहीं हो, बहुत क्लैश हो रहा था। तब फिर जो पब्लिक से, जो हम लोग नॉर्मल लोग थे जो रेगुलर वहाँ सेवा करने जाते थे, तो मंदिर प्रशासन के ही लोगों ने, जो मंदिर में काफ़ी पिछले 40-50 साल से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे या मेरे साथ के कई लोग थे, उनको मौका दिया कि हम सेवा कर सकें। तो जिस समय विराट कोहली आए या बाकी लोग आए, तब मैं एज अ भक्त तो वहाँ जाता था, लेकिन मंदिर के सेवक के तौर पर हर महीने सेवा करने का मौका मुझे तभी मिला जब भीड़ आई, यानी विराट कोहली के आने के 2-4 महीने के बाद। और अभी तक भी ऐसा है कि हाँ, मैं महीने में एक बार तो कैंची धाम जाता हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी फॉलोइंग ज़्यादा हो गई तब मैं उस तरह सेवा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन विजिट में रेगुलर मंदिर करता रहता हूँ। तो सर बाबा जी के बारे में तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, और उनके काफी सारे चमत्कार हमने देखे भी हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो आप शेयर करना चाहें और जो लोगों को अभी तक या तो ना पता हो या सबको जानना चाहिए? देखिए, मैं आपको 3-4 ऐसे चमत्कार बताऊंगा जो लोगों को पता चले और जिनसे लोगों की आस्था बढ़ी। देखिए ना, हमारा समाज ऐसा है कि वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। अगर बाबा चमत्कार नहीं करते तो यहाँ कोई नहीं आता। और ये कहना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, विराट कोहली भी नहीं आता तो इतनी भीड़ नहीं आती। बाबा वही है, शक्ति वही है, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी जा रहा है तब दूसरा जा रहा है ना। तो पहला चमत्कार जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस चमत्कार है ये भी बाबा का, कि 15 जून को कैंची धाम मंदिर की स्थापना हुई। तो 15 जून 1964 को, तब से हर 15 जून को मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। 2 से 3 लाख लोग हर साल आते हैं, एक दिन हर 15 जून को। ओके। तो वहाँ पर मालपुए और आलू की सब्जी ये प्रसाद में दिया जाता है। तो हर 15 जून को भंडारा होता था, और भंडारे के प्रसाद के रूप में मालपुए देसी घी के और आलू की सब्जी डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा जी बैठे हुए थे बरामदे में कैंची धाम के अंदर ही, तो जो खाना बना रहा था वो बाबा के पास आया। उसने कहा, महाराज जी अभी तो 2-3 बज रहे हैं और अभी तो शाम तक भंडारा चलेगा और घी खत्म हो गया है। बाबा ने कहा, जा शिप्रा मैया के यहाँ से 2 बाल्टी पानी ले आ। तो एक आदमी जो नीचे नदी बह रही है उसमें जाकर 2 बाल्टी पानी भर के ऊपर ले आया टिन में, और जब उसको वो ढक्कन उसका खोला गया जो टिन था, तो वो पानी घी बन चुका था। पानी घी बन चुका था, और उसमें फिर मालपुए तले गए और शाम तक भंडारा चला। ये बाबा का पहला चमत्कार है। बाबा का दूसरा चमत्कार सुनिए। जैसे आजकल कुंभ लगा हुआ है प्रयाग में, ऐसे कुंभ लगा हुआ था प्रयाग में ही। तो बाबा का हमेशा से फोकस इस पे था। अभी हम आगे जब मैसेज से बात करेंगे कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, ये यज्ञ करो, जनेऊ पहनो, टीका लगाओ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कहा कि राम जी का नाम लो, सेवा करो। तो जहाँ भी बाबा जाते थे तो वहीं पे भंडारा शुरू हो जाता था।
ऐसे तरुण जी इंसिडेंट हैं कि लोग अगर आपके घर में आए और बाबा के साथ 15 लोग आए हैं, तो लोगों के पास अगर किसी के पास पैसा नहीं है 20-25 लोग को खिलाने, तो उसने अपने गिरवी तक जेवर रखे हुए हैं कि यार बाबा आए और 25 लोग का खाना करना है। तो इस तरह के भक्त भी हुआ करते थे। तो जब प्रयागराज में बाबा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया कि 24 घंटे अब जितने दिन कुंभ है वो भंडारा चलेगा। तो ऐसे एक दिन चाय के लिए दूध खत्म हो गया, तो बाबा ने कहा जाओ गंगा मैया से पानी भर के ले आओ। वो पानी भर के लाए, वो दूध हो गया। एक तीसरा किस्सा जो मेरे को भी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि बाबा के एक ड्राइवर थे हबीबुल्ला, वृंदावन के थे वो, ठीक है। तो वो बाबा के साथ आ गए कैंची धाम। तो बाबा ने एक दिन रात को, वो नए नए आए हुए थे, तो उनसे कहा कि यार अल्मोड़ा चलना है। अब कैंची धाम से अल्मोड़ा लगभग होगा 40-50 किलोमीटर, और शाम के वक्त वो रात के वक्त निकले वहाँ पर। कैंची धाम से निकले अल्मोड़ा के लिए, तो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब वो नया नया था हबीबुल्ला, उनने कहा इनने यार पेट्रोल भी नहीं भराया, कहीं रास्ते में पेट्रोल पंप भी नहीं है, बाघ तेंदुआ लेपर्ड का अलग खतरा है, आज तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आज तो नहीं बचूंगा, तो अगर बच गया तो ये नौकरी छोड़ दूंगा, बाबा के साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, ऐसा सोच। क्योंकि वो ड्राइवर था ना, वो भक्त नहीं था बाबा का। हाँ। तो अब वो सोच रहा, हम रात बाबा से उसने पूछा बाबा फिर कहाँ लगाएं तंबू वंबू, कहाँ स्टे करें, गाड़ी तो बंद हो गई। उनने एक काम कर, वो सामने झरना बह रहा है तो 2 गैलन झरने का पानी भर दे गाड़ी में। उनने क्या बात कर रहे हो, गाड़ी खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। और यू वोंट बिलीव कि उन्होंने 2 गैलन पानी गाड़ी में भरा और गाड़ी चली, अल्मोड़ा गई, वापस कैंची धाम आई और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उनके एक तो इस तरह के बहुत ज़्यादा किस्से प्रचलित हैं कि पानी से दूध बना दिया, पानी को घी बना दिया, पानी को पेट्रोल बना दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, जो सिद्ध होते हैं, कोई भी सिद्ध आप महात्मा को देख लीजिए, वो सबकी ज़िंदगी जो साधना में बीतती है, योग करने में बीतती है, तो उससे उनके पास ऐसी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। हमने सुना होगा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। वो सिद्धियां डेवलप हो जाती हैं कि वो अपने शरीर को छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्पर्स कर देंगे और वो 2 मिनट में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, वहाँ से केदारनाथ पहुंच जाएंगे, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। या वो प्रकृति से, देखो दूध भी किस चीज़ से बना हुआ है, पंच महाभूत से 5 चीज़ों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी 5 चीज़ से बना हुआ है। तो वो पानी के अंदर दूध भी है, बस वो हमको नहीं, हम नहीं बदल सकते उसको, लेकिन बाबा बदल। और लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुए, फिर बाबा ने कहा कि 2 बाल्टी दूध वापस गंगा जी को दे देना। तो जब दूध आ गया तो 2 बाल्टी गंगा जी में दूध डाला गया, नीचे 2 टीन घी डाला गया बाद में, कि अभी इनसे ले तो रह रहे हैं, बोरो तो कर रहे हैं, लेकिन वापस भी इनको करना है। तो 2-3 किस्से तो ये हैं। एक मैंने आपको ट्रेन वाला सुना दिया था। एक और बहुत ही शानदार किस्सा, 2 किस्से और बताता हूँ जो बिल्कुल ही मेरे को लगता नहीं कि आज तक किसी पॉडकास्ट में किसी ने सुनाए होंगे। पहला किस्सा इस तरह का है कि महाराज जी की 1973 में समाधि ले ली, शरीर छूट गया। 1987 या 88 के आसपास की बात है। अमेरिका में एक लड़की को कैंसर हो गया या कोई किडनी की डिजीज़ हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट या कैंसर का कुछ भी जो भी होना था। तो डॉक्टर रोज़ उसको जब विजिट करते थे तो वो एक छोटी सी फ़ोटो देखते थे जो नीपकोरी महाराज की वहाँ रखी रहती थी उस औरत के बेड के पास। तो जब वो ठीक हो गई, होश वोश बढ़िया से आ गया, तो बाबा ने पूछा ये कौन है, तुम्हारे दादाजी हैं? उनने कहा नहीं। उनने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उनने कहा ये आदमी हर दिन जब तक तुम बेहोश रही, तुम्हारे ये कमरे के बाहर, जो वार्ड के बाहर आके बैठा रहता था। डॉक्टर ने पूछा? डॉक्टर ने कहा। जबकि 1973 में महाराज जी का शरीर शांत हो गया है और 1987 में वो अमेरिका में किसी भक्त के बाहर ऐसे मिल रहे हैं कि वो रोज़ वहाँ बैठे रहते थे। दूसरा इंसिडेंट बताते हैं, ये भी मतलब ऑन रिकॉर्ड किसी ने बताया हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिनके दादाजी को हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये नहीं बचेंगे। तो रोते रोते उनके घर वाले महाराज जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? उनने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, दादाजी अचानक हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटलाइज हैं, डॉक्टर साहब कहे नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा जाओ, हमने 21 साल का इनको प्राणदान दिया और एग्जैक्ट 21 साल वो व्यक्ति जिंदा रहे उसके बाद। एक और बहुत फेमस किस्सा है जो विवेक बिंद्रा और कई और लोगों ने भी सुनाया हुआ था, तो मैं वो भी सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, महाराज जी रात के वक्त एक अपने बुजुर्ग दंपति आदमी औरत के घर पहुँचते हैं। महाराज जी पहुँचते हैं, वो खाना वाना खिलाते हैं, महाराज जी सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो महाराज जी अपना कंबल उनको दे के कहते हैं कि इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना, इसको खोल के मत देखना। अच्छा। तो वो जाते हैं, उन्हें भारी भारी से कुछ लग रहा होता है। खैर वो बाबा की बात मान के उसको प्रवाहित करके आ जाते हैं। इसके 6 महीने बाद उनका बेटा आता है और 6 महीने बाद बेटा जब आता है तो कहते हैं यार बेटा तू 6 महीने तक आया नहीं। उनने कहा अरे वहाँ जंग वंग छिड़ गई थी और मेरे को टाइम नहीं मिल पाया,
तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा क्या चमत्कार हुआ? उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ऐसी ऐसी रात थी और रात को बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो गई और मेरे आसपास से गोलियां जा रही, लेकिन मुझे गोली नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को कंबल से कवर्ड कर दिया और मैं बुलेट प्रूफ कंबल ओढ़ के खड़ा हूँ, मेरे को गोली नहीं लग रही। यानी इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि वो सारी गोलियां महाराज जी अपने ऊपर ले रहे थे और वो गोलियों को ही कलेक्ट करके वो लोहे की गोलियों से वो कंबल भारी हो गया था, जिसको उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित करने को कह दिया। तो ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा हजारों लोगों के, अब देखिए ना, लाखों लोग पहले भी आए। 2-3 इंसिडेंट और बता देता हूँ। हम सभी को एक आदत है कि हम लोग वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसे आपने भी सवाल किया या कोई भी जनरल आदमी कहता हो, क्या कहता है कि स्टीव जॉब्स आए, मार्क जगरबर्ग आए। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पहली बार, ये भी शायद बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में बात नहीं है, कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, ये सारे के सारे बाबा के भक्त थे। ठीक है। बिरला का जो पूरा परिवार था वो बाबा का भक्त। तो ये सारे लोग जिनके पास नाम, इज्जत, दौलत, पैसा, प्राइम मिनिस्टर और सब IAS पीछे, सब वो क्या करने जा रहे हैं बाबा के पास। यानी उनके लाइफ में भी कितने अलग अलग इंसिडेंट रहे होंगे और तभी आदमी वहाँ गया था। तो बाबा जी कभी भी चमत्कार दिखाने के खिलाफ थे, अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी किसी की तबीयत गड़बड़ा जाए। एक और किस्सा मैं अभी इसमें बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसको मीठा खाने का बहुत शौक था और डॉक्टर ने कहा कि तुम मीठा खाओगे तुम मर जाओगे। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है। उन्होंने कहा ठीक है, जा तू मीठा खा। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन से बाबा के शरीर छोड़ता, बाबा ने जिंदगी में मीठा नहीं खाया और वो आदमी मीठा खाता रहा और अपने ऊपर ले लिया जो भी है। तो गुरु ऐसे ही होते हैं, उन्हीं की कृपा से सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए ना, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव या इतना ज़्यादा लोगों में दीवानगी क्यों हो रही बाबा के लिए? तो कुछ तो है ना उनमें बात, कि जो खुद मीठा छोड़ दे रहे हैं और अपने भक्त कह रहे हैं तू मीठा खा। लोगों के साथ हो रहे हैं चमत्कार, तभी लोग जा रहे हैं। कुछ तो बात है सर, तभी तो हम भी ये पॉडकास्ट बिल्कुल कवर करके कोशिश कर रहे हैं कि बाबा की जो बातें हैं लोगों तक पहुंच जाएं और लोग बहुत कुछ सीखें। हमने भी एक चमत्कार देखा खुद, कि जो मंदिर के पास जो नदी है, जो मंदिर के साइड से जा रही है, वो उल्टी बह रही है, मतलब वो पहाड़ों की तरफ बह रही है। तो इसका क्या राज है? तरुण जी, यही हमें समझना पड़ेगा। देखिए ना, जो भक्ति होती है, भक्ति, देखो भक्ति में बुद्धि को शामिल करना बहुत कठिन है। सरेंडर तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अब कहीं कहीं पे हमें ज्योग्राफी और बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। जो इंडिया की ज़्यादातर रिवर्स हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ये जो नदी है, शिप्रा नदी, इसको भारत में शायद 3 या 4 ही नदी जो उत्तर वाहिनी है, जो दक्षिण से, साउथ से उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक हो गया पहली चीज़। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो जो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो वो वैली है पूरी कैंची धाम वैली, वहाँ इस तरह की ढलान और रेंच बना हुआ है कि जिसके चक्कर में वो थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ पर ही सिर्फ वो नदी उस तरह से बह रही है। तो उसमें कोई चमत्कार नहीं है, वो वहाँ की जोग्राफिकल, वो भी देखिए प्रकृति भी अपने आप में चमत्कार है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन, उसके चक्कर में जो ढलान बन गई, उस चक्कर में वो उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी है। और महत्व तो इसका इसलिए है क्योंकि भारत में 2 या 3 ही नदियां हैं जो इस तरह से बहती हैं, तो वहाँ पे ही सिर्फ बहती और वहीं बहती हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। उसके आप 5-7 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर कोसी नदी आ जाती है, और कोसी नदी वैसी बहती है जैसे सारी बहती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। सिर्फ वहीं पर जो नदी बह रही है 5-7 किलोमीटर में, वो उस तरह से बह रही है क्योंकि वहीं पर उस तरह की वैली बनी हुई है, उस तरह से, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन उसकी ऐसी है। सर, हमने ये भी सुना है कि नीम करोली बाबा कभी भी किसी को अपने पाँव छूने नहीं देते थे, कहते थे अगर पाँव छूने हैं तो हनुमान जी के जाके छू लो। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे के ना, मतलब अब देखिए, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो मैं महसूस करता हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बात भी नहीं बताऊंगा, ना मैं कोई हवाई बात बताऊंगा कि लोग कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जो भी बड़ा आदमी होगा, जो भी डाउन टू अर्थ आदमी होगा, उसको पाँव छुआना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही है कि नीम करोली बाबा के पास कोई भी गया और उसने कभी भी उनसे कुछ भी कहा तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, मैं कौन हूँ, मुझसे क्यों मांग रहा है? मांगना है तो राम जी से मांग, हनुमान जी से मांग। उन्होंने कहा बाबा कोई यज्ञ करा दो। अरे यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं, राम जी का नाम ले, हनुमान जी का नाम ले, हनुमान चालीसा पढ़। जो सामने बैठे हुए अपने आप से ना कुछ पूजा करने को कह रहे हैं,
ना वो पाँव छूने के लिए कह रहे हैं, ना अपने आप को कोई भगवान या कोई संत या बाबा बता रहे हैं। उनका ड्रेसअप अब तो चलिए देखें ना, अब तो फेमस हो गए तब है, उस टाइम पर तो वो नॉर्मल पजामा कुर्ता धोती कुर्ता पहले तो अब हम लोग का ड्रेस ऐसा हो गया ना, अगर यहाँ सभी धोती कुर्ता पहनेंगे और बाबा भी धोती कुर्ता पहनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये बाबा हैं। तो उस टाइम पे किसको पता नहीं चलता था कि संत हैं। तो पहली चीज़ तो यह कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं माना कि मेरे कोई पाँव छुए। दूसरी चीज़ जो मतलब कई शास्त्र में भी लोग इसका वर्णन करते हैं कि अगर आप पुण्य कमा रहे हो और कोई आपके पाँव छू रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य ले जाएगा। और इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो सिद्ध होते हैं उनकी एनर्जी अलग लेवल पे चल रही होती है। तो क्या पता आपने उनके पाँव छुए और उनकी एनर्जी या उनकी ब्लेसिंग आप पे ट्रांसफ़र हो गई और आपका शरीर उसको झेल नहीं पाया। हर किसी के बस की बात नहीं ना उस एनर्जी को एकदम से अब्जॉर्ब कर पाना। तो वो उनका कोई एटीट्यूड नहीं कि नहीं मेरे पाँव मत छुओ, या कोई भेदभाव भी नहीं कि आप मेरे पाँव मत छुओ। आपने पाँव छुआ, आप उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए। तो ये कुछ कारण है जिस चक्कर में नीपकोरी बाबा क्या कोई भी संत वो परहेजी कराएगा कि मेरे पाँव मत छुओ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमने देखा भी कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं कैंची धाम में, वेस्टर्न लोग बहुत सारे आते हैं, तो बाबा ने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी कोई बुक नहीं लिखी, तो ये वेस्टर्न लोगों तक कैसे पहुँच गई और वहाँ कैसे मतलब वहाँ के लोग यहाँ आने लग गए? तरुण जी देखिए, इसके बारे में तो भगवान कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि मुझे जिसके दिल में भक्ति पैदा करनी होती है मैं उसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो ये ना हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में, ना वो वेस्टर्नर्स के हाथ में है। वो ईश्वर के हाथ में है कि उनको जिनके दिल में भक्ति पैदा करनी है, माध्यम कोई ना कोई बन जाता है। तो जब नीपकोरी बाबा यहाँ पर आए तो उस दौरान वेस्टर्न कंट्रीज़ में हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ था। उस हिप्पी मूवमेंट के थ्रू बहुत सारे जो लोग हुआ करते, जो कहीं प्रोफेसर हुआ करते, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो वो इंडिया के अलग हिस्सों में आ रहे थे। ऋषिकेश में भी गए, और भी जगह गए, बनारस गए। तो एक रिचर्ड एल्पर्ट करके व्यक्ति हुआ करते थे, इसमें भी चमत्कार का बड़ा अच्छा किस्सा है। तो रिचर्ड एल्पर्ट इंडिया आते हैं और वो LSD नाम का जो ड्रग्स होता है, वो LSD नाम का ड्रग्स बिल्कुल बढ़िया से उसमें धुन सुनने है मतलब। तो जब वो बाबा के पास आते हैं उनके अंदर कोई सरेंडर नहीं होता। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बाबा का सबसे बड़ा भक्त वो बनता जो एथीस्ट होता है, जो बाबा को नहीं मानता वही सबसे बड़ा बाबा का भक्त बन जाता। और बाबा को पसंद आती है चीज़ें, अच्छा तू नहीं मानता भगवान को, देख मैं ऐसी चीज़ें कर दूंगा कि तू दिन रात भगवान का नाम लेगा। तो ये आए, इनको कोई भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको पाँव छूने में भी झिझक हो रही थी बाबा की। ठीक हो गया। तो ये जस्ट एक रात पहले बैठ के ना आसमान में तारों को देखते हुए अपनी मरी हुई मम्मी के बारे में सोच रहे थे रामदास। तो जैसे ही बाबा के सामने आए तो बाबा ने उनसे पूछ दिया, क्यों कल रात को मम्मी के बारे में सोच रहा था ना। अब इनको झटका लग गया कि यार इनको ऐसे कैसे पता चल सकता है। और वहीं से इनका पहला शुरुआत हो गई सरेंडर का। फिर इनके जेब में LSD गोलियां थी। इनने कहा बाबा लो 1-2 गोली खा लो, ठीक है। उनने कहा लाभ नहीं, बाबा ने पूछा ये क्या है जेब में, उनने कहा गोलियां हैं। उनने कहा ला दिखा। उनने कहा 1-2 गोली खाना, ज़्यादा मत खाना। उनने 10-12 गोली खा दी। बाबा ने खा ली। वो परेशान हो गए कि ये तो मर जाएंगे फिर अब। और बाबा शांत ऐसी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनको डाउट था। उनको लगा कहीं यार मैं कहीं किसी भ्रम में तो नहीं था कि मैंने ना देखा हूँ बाबा ने ऐसे तो फेंक दी हो। वो फिर उसके कुछ टाइम और उन्होंने कहा नहीं बाबा से, बाबा वह चल गया। बाबा ने कुछ टाइम बाद उनसे फिर गोली मांगी और यूं उठा के ऐसे करके उन्होंने कहा देख खा रहा हूँ अंदर, ऐसे खा गए, कुछ नहीं हुआ। इन कुछ घटनाओं के बाद उनका 100% सरेंडर हो गया कि यार ये साधारण मानव तो नहीं है। फिर वहाँ पर और लोगों के साथ भी घटनाएं होने लग गई जो वहाँ आया करते थे। जब ये सारी घटनाएं हुई तो उन्होंने रामदास ने एक एक को पेन डाउन करना शुरू कर दिया और ये सारी घटनाओं को उन्होंने मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब में लिख दिया। उसके बाद बाबा, अब देखो बाबा कितनी गजब की चीज़ है, बाबा ने ना इन लोग को वापस भी भेजा कि अब तुम्हारा यहाँ कैंची में काम हो गया है, अब तुम वापस जाओ। तो 1-2 साल के बाद इनको वापस भेजा। ये वापस गए। बाबा चाहते नहीं थे कि कोई भी मेरी ज़्यादा प्रशंसा करे। इनने कहा ठीक है मैं आपका नाम तो लिखूंगा लेकिन महाराज जी, ये महाराज जी वर्ड कैसे आया। इनने कहा तू किताब में ये नहीं लिख सकता कि नीपकोरी महाराज के बारे में किताब है या उनके भक्तों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उनने कहा तू कहानी सुना देना लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो उनने कहा ये भी बड़ी कठिन बात हो गई कि मैं कैसे कहानी सुनाऊं। और बाबा तो थोड़ा हिंदी वाला वर्ड है। तो उनने सुना यार कि गाँव की औरतें इनको महाराज जी कहती थी। इनने कहा ठीक हो गया, पूरी कहानी तो आपकी होगी लेकिन आपका नीपकोरी बाबा नहीं लिखा होगा।
तो वो मिरेकल ऑफ में जहाँ भी लिखा हुआ महाराज जी महाराज जी महाराज जी करके है। तो वो जब किताब लिखी तो वो किताब वेस्ट में स्टीव जॉब्स ने पढ़ी, बहुत सारे और लोगों ने पढ़ी, और वो फिर धीरे धीरे करके इंडिया आने लग गए। और ये जो कृष्णा दास हैं, ये जो कृष्णा दास भी जो बाबा के भजन गाते हैं, ये भी रामदास के साथ मंदिर में रहते थे। फिर इन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के बाबा के भजन सुनाने शुरू करे। तो मेन अगर सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो तो वैसे ईश्वर को जाता है, लेकिन माध्यम बने रामदास और कृष्णा दास। रामदास जी के लेक्चर और किताबें, और कृष्णा दास जी की गायकी और ये अपना ये कॉन्सर्ट्स, इसके थ्रू यहाँ पहुंचे। बुक का नाम क्या है? मिरेकल ऑफ लव, ये अच्छा। एक किताब है। इसके अलावा तो बी हेयर नाउ, अच्छा। उसके बाद बी लव नाउ, तो इस तरह की 4-5 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। लेकिन मिरेकल ऑफ लव में सारी कहानियां जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि घी बन गया, पेट्रोल वो बन गया, वो सब उसमें दर्ज है, और वही पढ़ के वैष्णव इंडिया आने लग गए। सर इनका नाम कृष्णदास और रामदास ये कैसे हो गए? तो फॉरेनर थे। ये भी अच्छा सवाल है। ये लोग जब आए तो अंग्रेजों के साथ एक अच्छी चीज़ बहुत क्या है ना, इसको मैं अपने और भी जो मेरे पॉडकास्ट हुए हैं उसमें मैं बोल चुका हूँ कि हम भारतीय, अब देखिए कितनी गजब की बात है, हम भारतीय जब भगवान के पास जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं बाबा नंबर अच्छे आ जाएं, इसके साथ शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, नौकरी अच्छी लग जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ये चल रहा होता है। ठीक, वेस्टर्नर जब आते हैं तो वो कहते हैं सत्य मिल जाए, सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। शायद कोई विदेश से आएगा कि बाबा शादी हो जाए या नौकरी लग जाए, इसके लिए कोई नहीं आता। अब एक साक्षात जिनको हनुमान जी का अवतार कह रहे हो, भगवान है एक तरह से मान लो बहुत लोगों के लिए, तो भगवान के पास जाके भक्ति ना मांग के आप ये संसार की चीज़ें मांग रहे हैं, तो फिर उसका तो मतलब देखिए, ठीक है लोगों के कष्ट हैं, वो उनके वही चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, वो कहाँ से भगवान की बात करेंगे? गरीब लोग, पहले रोटी मिले तभी तो फिर बाकी बात होती है। तो जब भी यहाँ पर आए तो उन्होंने पूरी तरह से बाबा को आत्मसात कर लिया। एक मज़ेदार बात है कि बाबा ने किसी को नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन हो तो तुम जीसस को छोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ो। बाबा के वहाँ जितने ये भक्त आते थे ईसाई थे ना, लेकिन बाबा इनका धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे थे, और इनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं था कि तुम धोती पहनो, तुम तिलक लगाओ, तुम कंठी माला पहनो, पहनना है ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो जब इनका बहुत अच्छा तालमेल बाबा के साथ हो गया 1-2 साल रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ये लोग देखते थे बाबा राम 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 जाप कर रहे हैं, तो ये भी देखा देखी में राम राम जाप करने लग गए, ये भी हनुमान चालीसा पढ़। बाबा ने कहा नहीं, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, कैंची धाम मंदिर में कभी भी ये आरती पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें बाबा बहुत इन्वॉल्व नहीं होते थे। एक आदमी होता था वो पूजा पाठ करता था, बाबा साइड में बैठ के फर्स्ट क्लास बातचीत कर रहे हैं। वहाँ कोई भी जाता था बाबा ये पूछते और फिर कैसा चल रहा काम धंधा, और मम्मी कैसी हैं, घर में सब कैसा चल रहा है। बाबा ये नहीं पूछ रहे कि तू पूजा पाठ कर रहा नहीं कर रहा है, एक ग्रैंडफादर की तरह वो ट्रीट करते थे सबको। तो क्योंकि अब उनके नाम इंग्लिश के थे, अब होता ना यार, हम लोग के नाम तो कुछ भी होते हैं लेकिन घर वाले हमें कुछ अलग नाम से पुकारते हैं, और जो दुनिया का नाम है आधार कार्ड पे नाम है वो अलग होता है। तो ठीक है, बाबा ने वहाँ जितने वेस्टर्नर्स थे, किसी का नाम रामदास, किसी का कृष्णा दास, किसी का प्रेम दास, किसी का भगवान दास रख दिया, औरतों में किसी का पार्वती रख दिया, किसी का सीता रख दिया, इस तरह से औरतों के नाम भी अलग अलग वहाँ रख दिए। तो ये नाम का फंडा इस तरह से है कि थोड़ा एक अफेक्शन बढ़ता है, और जिस इंसान को पुकार रहे हैं, क्योंकि देखिए नाम की महिमा है। कलयुग में कहते हैं कुछ मत करो, नाम जप करो। नाम लो, क्यों नाम जप पे? तब क्योंकि नाम, आप नाम भगवान से भी ज़्यादा ताकत भगवान के नाम में। तो जब बाबा उनको उस नाम से पुकारेंगे, रामदास, कृष्णा दास, या वो खुद भी अपना नाम सुनेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भक्ति बढ़ेगी, तो इसलिए उनका वो नाम रख दिया गया। तो बाबा की असली शिक्षा क्या है? लोग आके वीडियोस तो बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर रियलिटी क्या है? बाबा क्या सिखाते हैं? देखिए सबसे काम की बात यही है कि अगर हम झरने तक गए और झरने की फ़ोटो खींच के वापस आ गए तो कोई फ़ायदा होगा जीवन में? नहीं होगा ना। झरने का पानी पी के जीवन बदलेगा। तो नीम करौरी बाबा का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद ही ये था कि जिस समय नीम करौरी बाबा आए उस समय पूरे भारत में, ये तो शंकराचार्य जी के टाइम पे भी था, लेकिन अब वही विडंबना है कि वो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, टोना टोटका बहुत ज़्यादा था। यहाँ 10 रुपये चढ़ाओ, वहाँ 500 रुपये चढ़ाओ, यहाँ ये टीका लगाओ, भभूति लगाओ, ये ड्रामा आडंबर फैला हुआ था। तो बाबा ने इन सबको साइड करते हुए ना ये बोला कि बैठ के 1 घंटा ध्यान करो, ना ये बोला कि यज्ञ कराओ, ना ये बोला कि यहाँ पर ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। बाबा ने मोटे मोटे तौर पे 4 बातें कही। पहला, लव ऑल, सबसे प्रेम करो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदमी हो, औरत हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करो। दूसरा, सर्व ऑल, सबकी सेवा करो। अभी बीच में कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे ना, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि तुम जय श्री राम बोलोगे तभी तुम्हें खाना देंगे।
हाँ सर, है ना। आप जय श्री राम बोलो, आपको चाय यहाँ पे 10 रुपए की, हाँ, ये भी वही पड़ा है वही हमने वही। कहीं पे। तो वो सर्वल, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब का आदमी आए उसको सर्व करो। तीसरा, रिमेंबर गॉड, कि भगवान का नाम लो। तुम सुबह शाम तक पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आर्मी में हो तो अपनी ड्यूटी करो, मन में राम राम लेते रहो 2-4 बार दिन में। और चौथा, सत्य बोलो। बहुत कठिन होता है सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलो तभी भगवान की शक्ति काम आएगी। तो मोटे मोटे तौर पे 4 काम है। और ये जो भीड़ आ रही है, इसका मैं ये भी पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ पर्सनली, कि इतने लोग जो कैंची धाम आ रहे हैं, कम से कम उनके जीवन में राम जी का नाम शामिल होते जा रहा है, तो उनका कल्याण का मार्ग तो शुरू हो गया। जैसे आपने मुझे राम राम बोला था जब हमारी आज सुबह बात हुई, और पहले जितने बार बात हो रही थी, हाय मतलब कुछ ऐसे नॉर्मली हो रहा था, तो ये बदलाव आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी कैंची धाम से वापस लौट रहा है, तो वो थोड़ा सा ना सेंसिटिव हो जाएगा आने वाले दिनों में, थोड़ा और बाबा उसको करते जाएंगे। तो जैसे इंसान सेंसिटिव होगा, तो उसको आसपास, पहले वो गाय को चोट लगी हो, कुत्ते को चोट लगी हो, कोई ठंड में ठिठुर नहीं दिखेगा उसे, वो अपने मग्न है। अब उसको दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू होता है, वो जेब से 2 रुपये निकाल के कुछ ना कुछ सेवा भी करेगा। तो करोड़ों लोग जो कैंची धाम आ रहे हैं, अगर वो राम जी का नाम लेने लग जाएं, समाज सेवा शुरू कर दें अपने अपने लेवल में, हर किसी को सोनू सूद नहीं बनना है या रतन टाटा नहीं बनना है, अपने छोटे लेवल का काम करने लगे, कितनी दुनिया बदलेगी। तो कम से कम इतनी चीज़ें तो कम से कम बाबा से जुड़ने के बाद लोगों के साथ हो ही रही हैं। तो यही सारी शिक्षाएं हैं मेन। सर एक चीज मैंने जो आपकी वीडियोस में भी देखी है, आपने बहुत सारी वीडियोस में जो यहाँ कैची धाम पे कुछ फ्रॉड्स शुरू हो गए भीड़ आने के बाद, उस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आप पॉडकास्ट में कुछ वो चीजें कवर बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहोगे? तो जब लोग कैंची धाम आए, तो लोगों के कैंची धाम आने के बाद बिजनेसमैन की यहाँ नज़र पड़ गई कि इतनी भीड़ आ रही है, तो उन्होंने सबसे पहले आसपास की ज़मीनें खरीद ली, वहाँ पर अपने होम स्टे, दुकानें, होटल जो भी बनाना था बनाना शुरू कर दिया, और बहुत महंगे, क्योंकि दामों पर उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, तो उसकी रिकवरी कहीं से तो होनी थी। तो अब जो रूम आज तक वहाँ पर मिलता था, मान लीजिए 1000-1500 रुपये में, वो 5-5 हज़ार का मिलना शुरू हो गया। लड्डू जो 200-250-300 रुपये किलो था, वो 600 रुपये मिलना शुरू हो गया। कंबल जो 500-700 का था, वो 2000 का मिलना शुरू हो गया। तो पहली तो ये जो लूट खसोट जिसे कहेंगे कि यार भक्त आ रहा है, इसको लूट लो, अब अभी तो धाम आ गया है। अब हमारा भक्त भी इतना बेवकूफ़ है कि बाबा ने तो कहीं नहीं कहा कंबल प्रसाद चढ़ाने को, लेकिन वो दूसरे की तरफ देखता है तो सोचता है यार ये 2000 रुपये की मिठाई ले जा रहा है, इसको कृपा हो जाएगी। जबकि कृपा का तो ऐसा कोई सेंस ही नहीं। आप अच्छे काम करो तो कृपा होगी, अब दिन रात उल्टे काम करोगे और फिर चाहे आप 5 लाख रुपए का कुछ भी चढ़ा दो बाबा को, उनको कोई मतलब नहीं है। तो एक तो दूसरे की देखा देखी जब लोगों ने कंबल प्रसाद चढ़ाना शुरू करे, तो उन्होंने उसके प्राइस बढ़ा दिए। पहली चीज़ तो प्राइस बढ़ाने वाली ये चीज़ें हो गई। दूसरा फ्रॉड क्या शुरू हुआ कि हर किसी को मन होता है कि मैं कैंची धाम में जा रहा हूँ तो मैं आश्रम के अंदर रुक जाऊँ, मौका मिल जाए, हर किसी की चाहत होती है। इसका क्या फ़ायदा उठाया गया कि कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ गूगल पे फेक वेबसाइट कैंची धाम की बन गई, जो ये दावा करने लग गए कि हम आपको कैंची धाम आश्रम के अंदर रूम दिला देंगे। तो इसके नाम पे 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का फ्रॉड हो गया। लोगों से कहा कि पेमेंट करिए 2500 की, उन्होंने 2500 की, उन्होंने सर एक बार और 2500 करिए तो आपको तब होगा। तो लोग 5-5 हज़ार रुपये देकर वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये दूसरा फ्रॉड हो गया। तीसरा फ्रॉड क्या होने लग गया कि इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे बाबा के नाम पे कि हम जी मेरठ में मंदिर बना रहे हैं, हम गाजियाबाद में मंदिर बना रहे हैं, हम बनारस में मंदिर बना रहे हैं, हम मथुरा में मंदिर बना रहे हैं, हमें डोनेशन दो, और कहीं कोई मंदिर नहीं बन रहा है, वो पैसा खा लिया जा रहा है। इसके अलावा कई लोग आज पैदा हो गए हैं सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं हम चमत्कारिक कंबल भेज देंगे, हम मूर्ति भेज देंगे, हम फोटो भेज देंगे, 700 रुपये में गोल्ड कोटेड वाली, और 1200 रुपये मान लो इस तरह की कुछ, मतलब इस तरह की, मतलब पूरा बाबा को बाजार और ब्रांडिंग कर करके पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है। इसके अलावा जैसे बाबा सेवा कार्य कराते थे, तो ऐसे कई पेज बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं जो आपसे कहेंगे कि आपको कैंची धाम में भंडारा करवाना है, ये QR कोड इसमें पैसे डाल दीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डोनेशन करनी है तो कैंची धाम में आइए, कैंची धाम मंदिर के अंदर जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर डोनेशन करिए, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डोनेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी कैंची धाम वाले पैसा नहीं मांगते, ना भंडारे के लिए ना किसी चीज़ के लिए। तो जितनी भी वेबसाइटें ऐसी जो दावा करती है कि हम कैंची धाम के अंदर रुकवा देंगे, भंडारा करा देंगे, सब फेक है। तो इससे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई कैंची धाम आ रहा है तो आप उनको क्या रेकमेंड करना चाहोगे, क्या दिमाग में चीज़ें रखें और वो कैंची धाम आए और अच्छे से दर्शन हो जाए उनके? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा तरुण जी कि आप कैंची धाम आइए ही मत। क्यों? अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के पास बिरला हनुमान मंदिर है सिविल लाइंस में, जौनापुर है, महरौली है, वहाँ पर बाबा के मंदिर हैं,
ऋषिकेश में बाबा का मंदिर है, इंदौर में बाबा का मंदिर है, वृंदावन में बाबा का मंदिर है, गुजरात में बाबा का मंदिर है, इतने सारे तो बाबा के मंदिर हैं। तो अगर मेरे घर के पास दिल्ली का या ऋषिकेश का मंदिर, तो मैं तुरंत कैंची धाम क्यों आऊँ? आज दिक्कत क्या हो रही है कि कोई कहीं भी रह रहा है, वो कैंची धाम दौड़ रहा है। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर फिर भी कैंची धाम आना है तो 3-4 चीज़ें दिमाग में रखिए। पहला कि वीकेंड पे आना तो अवॉइड करिए, क्योंकि हर आदमी वीकेंड पे ही आ रहा है, उससे जाम लग रहा है, दिक्कत हो रही है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी भक्ति में मनमानी नहीं करनी चाहिए। आप राम जी को तो मानोगे, लेकिन राम जी की नहीं मानोगे तो कोई फ़ायदा नहीं उस भक्ति की। बाबा का होना ही इसलिए है कि वो आडंबर और प्रपंच के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आप आज क्या कर रहे हो? बाबा ने तो अपने पाँव नहीं छुआए, आप उनकी मूर्ति लगा के मंदिर में पूजा कर रहे हो। या आप मान लीजिए कंबल चढ़ा रहे हो, या लड्डू, ये धागा, तावीज, इन सब चक्कर में कि लोग, आप यकीन नहीं मानोगे, वो जहाँ बाबा की मूर्ति थी ना, उसके बगल में फूल पौधे लगे हुए थे, लोग वहाँ की मिट्टी खोद खोद के ले जा रहे थे कि ये कैंची धाम की मिट्टी ले जाऊँगा, चमत्कार हो जाएगा, है ना। तो एक तो इस सुपरस्टिशन में नहीं पड़ना है। तीसरी चीज़, आप ये ध्यान दीजिए कि कैंची धाम आ रहे हैं तो आप उस जगह पे पहुंच गए हैं, यही आपका सौभाग्य है। तो आपको अगर राम राम जपने को मिल रहा है, राम राम जपिए। भीड़ कम है तो बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। चौथी चीज़, जब आप कैंची धाम आ रहे हैं तो वापस जाके फिर उसी लाइफ स्टाइल में या उसी रंग में नहीं रंगना है, कुछ बदलाव जीवन में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई संत बन जाए, लेकिन दिन में 5 मिनट 10 मिनट जितना हो पाए भगवान का नाम ले लो, कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं हो सकता। दूसरा, आप जो भी कमा रहे हो, देखो पैसा तो अंबानी को कम नहीं पड़ता है, अंबानी भी इतना कमाने के बाद भी सोच रहा और कमाऊँ, तो कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए। तो आप 500 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये का कुछ डोनेशन करो। ये 3-4 चीज़ें आदमी करेगा ना, तभी कैंची धाम जाने का फायदा है, वरना वो दुनिया में कहीं चले जाए, ना उसका मन शांत होगा, ना उसका फोकस क्लियर होगा। तो रैप अप करते हैं। बहुत सही सर, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली, और मतलब इतनी सारी और चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट उसके लिए हम पार्ट 2 करेंगे इसका। श्योर करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो गाइस, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो पार्ट 2 जरूर लिखना, और पार्ट 2 के साथ जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम क्योंकि तो आपको बनता ही बहुत बनता है। चीजें पता लगी होंगी, ठीक राइट है, तो हम जरूर आपके साथ पार्ट 2 करेंगे। राइट जय राइट। श्री राम। और जय श्री राम बोलना भी है, दिन में भी बोलना है। तो सर, आज के लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं, पॉडकास्ट को यहीं पे, और जल्दी इसका, अगर लोग अच्छा बिल्कुल, रिस्पॉन्स बिल्कुल, देते हैं, जो कि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। पूरी उम्मीद है कि देंगे, पार्ट 2 जरूर करेंगे इसका। थैंक यू सर आने के जय लिए। श्री राम।